तो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कुश्ती खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर लगातार सियासी माहौल जो है वो भी गर्माता जा रहा है और विपक्ष के नेता लगातार इस मामले को लेकर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से बातचीत की हमारी सहयोगी प्रियंका राय ने क्या कुछ कहा दीपेंद्र ने, चलो आपको सुनवाते हैं। जहां देश G20 की अध्यक्षता करने की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि जो प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा वो भारत के खेल को उनको दिखाएंगे। वही खिलाड़ी ये आरोप लगा रहे हैं कि फेडरेशन में उनके साथ कहीं ना कहीं जो भी व्यवहार किया जा रहा है वो सही नहीं है और भारत में खेल का भविष्य अंधकारमय है। इसी मुद्दे को खुद दीपेंद्र हुड्डा भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपने बहुत सारी बातें रखी, मांग की और भविष्य जो खेल जगत का है उसको भी अंधकारमय बताया। क्या पहले इतिहास में इस तरीके की बातें कभी सामने आती रही हैं और दीपेंद्र हुड्डा इस बात को इस मंच से कहां तक ले जाएंगे? देखिए, ये अनियमितताओं की बात पहले भी आती रही कुश्ती संघ में, लेकिन जो अब ये बहुत ही अत्यंत गंभीर और गलत लड़कियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार की जो बातें और शोषण की जो बातें आई हैं, ये पहली बार हमारे सामने, देश के सामने पहली बार आई हैं। इसीलिए मैं कल के दिन को देश के खेल जगत के इतिहास में काले दिवस के रूप में मानता हूँ। ऐसा गहरा संकट खेल जगत पे कभी नहीं आया। सही कहा आपने, एक तरफ G20 में देश की प्रतिष्ठा की बात हो रही है और आज देश के खेल खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया गया है और सरकार चुप है। अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई मंत्री या हमारे प्रदेश के, क्योंकि हरियाणा के बहुत से खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, प्रदेश की सरकार या देश की सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। सरकार राजनीति से ऊपर उठे, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, और खिलाड़ियों को, बेटियों को न्याय दिलाए। और न्याय का तकाजा ये है कि कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए, सीबीआई की इंक्वायरी, आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज करते हुए सीबीआई की टाइम बाउंड, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से टाइम बाउंड मैनर में समय निर्धारित करके इंक्वायरी करके एग्जेम्पलरी पनिशमेंट जो इसमें दोषी हैं, ताकि देश के नागरिकों का खेल जगत के प्रति विश्वास बना रहे। देश के जो पेरेंट्स हैं, सरकार भी अभिभावक होती है, वो अभिभावकों की भावनाएं समझे। जो माता पिता अपने जिगर की टुकड़ी, जो हमारे अपनी किसी बच्ची को अगर किसी खेल जगत की तरफ आगे लेके जाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनका विश्वास आज वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग गया। 15 दिन पहले हरियाणा में एक हमारी कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों की विजेता, हमारी एक एथलीट जो अब हरियाणा सरकार में कोच, उन्होंने खेल मंत्री पे सेम आरोप लगाए। हरियाणा की पूरी सरकार बेशर्मी से, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री के पक्ष में आगे, उनके बचाव में आगे, बिना इंक्वायरी कराए। और आज इस मामले में जब इतने गहरे आरोप खेल मंत्री से लेकर और कुश्ती संघ तक ये आरोप लग रहे हैं देश में, और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाली सरकार जो आज चुप है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो है शर्मसार करने वाली बात कोई नहीं हो सकती। मैं मांग भी करता हूँ और हम उम्मीद भी करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार जागेगी और तुरंत आज देश के सामने आकर क्या कदम उठाए जाएंगे देश को बताएगी। सर, आपने सीबीआई की मांग की, लेकिन अभी अभी सूचना आ रही है कि स्पोर्ट्स मंत्रालय ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाने का निर्णय किया है जिसमें 2 महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा ताकि उन महिलाओं की समस्या को सुन सके। वो देखिए, जो कमेटी, स्पोर्ट्स मंत्रालय इसमें सक्षम नहीं है। ये तो आपराधिक मामले हैं, आपराधिक जांच का विषय है। स्पोर्ट्स मंत्रालय जो संघ के अंदर जो अनियमितताएं हुई हैं, कुश्ती संघ के अंदर, उन नियमितताओं की जांच स्पोर्ट्स मंत्रालय करे। लेकिन आपराधिक मामलों की अगर जांच की जाए तो जो आपराधिक जांच के मामलों की जांच के एजेंसीज हैं देश में, या तो स्टेट की पुलिस है या सीबीआई, और उसमें हमारी मांग सीबीआई की है क्योंकि ये कई प्रदेशों से जुड़ा हुआ मामला और देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला। सर, एक आखिरी सवाल, खिलाड़ी आप यहाँ से कुछ कदम दूर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, तो क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मिलने जा सकते हैं, उनकी समस्या को सुनने? देखिए, कल भी मैंने खिलाड़ियों से बात करी, उनको पूरा समर्थन दिया। आज भी मैं खिलाड़ियों से बात करी, उनको पूरे साथ हैं। हम खिलाड़ियों के साथ हैं। जिस रूप में खिलाड़ी हमसे सहयोग लेंगे, हम सहयोग खिलाड़ियों को देंगे। इस लड़ाई को संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। उनका मानना था कि इसको गैर राजनीतिक वो रखना चाहते हैं। फिलहाल देश की सरकार की क्या कदम उठाती है उसको वो देखना चाहते हैं, और इसीलिए अभी राजनीतिक दलों का धरने पे वो समर्थन नहीं ले रहे। वो केवल अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन ले रहे हैं। जो अपना विपक्ष है, इस भावना का हम सम्मान करते हैं, सही बात है, और जब आवश्यकता पड़ेगी, जहां वो बुलाएंगे, हम जाने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन खिलाड़ियों से वो लगातार संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनकी ज़रूरतों को समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी अभी नहीं चाहते हैं कि इस पूरे जो भी प्रोटेस्ट है उनका वो म्यूट है, साइलेंट है, उसको राजनीतिक रंग दिया जाए। तो इसीलिए फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा इस मर्यादा, इस गरिमा को समझते हुए उन खिलाड़ियों से लगातार संपर्क में रहेंगे और उनकी मांग सामने रखते रहेंगे। कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।